सो जो लोग मैक्स पुपा के साथ पहले से एसोसिएटेड है वो जानते हैं मैक्स पुपा का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड हार्टबीट। तो ये मोस्ट अवॉर्डेड इनोवेटिव प्रोडक्ट है। उसी को और बेटर करने के लिए उन्होंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया विच इज मैक्स पुपा हेल्थ प्रीमिया। सो ये नया प्लान नहीं है, ये पुराना है, बट मैं इसका रिव्यू आज कर रही हूँ क्योंकि ऑफ लेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हेल्थ प्रीमिया के ऊपर। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो। अगेन इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ मैक्स पुपा हार्टबीट प्लान। एंड ये प्लान बनाने की जरूरत क्यों थी, मतलब इसमें क्या ऐसा है कि ये प्लान लेना चाहिए, किसके लिए सूटेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इस प्लान में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की गई जो पहले के प्लान्स में नहीं थी, विच इज इंटरनेशनल कवरेज। काफी लोग पूछते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल काफी है, तो कोई ऐसी पॉलिसी है जो इंटरनेशनल कवरेज कवर करेगी। मैक्स पुपा हेल्थ प्रीमिया विल बी कवरिंग दैट। और आपका क्वेश्चन होता है इसमें कुछ और ट्रीटमेंट्स भी एड ऑन किए गए, जैसे कि आपका रोबोटिक सर्जरीज एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो पहले हार्टबीट वर्जन में नहीं होते थे। इसमें मटर्निटी कवर है, इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ मटर्निटी कवरेज तो उनके लिए प्लान सूटेबल है। बाकी भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक ईजी और हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैक्स पुपा हेल्थ प्रीमिया। सो पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। मिनिमम एंट्री एज 18 है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है एंट्री एज की 91 डेज से लेकर 30 इयर्स तक। तो 30 इयर्स के बाद डिपेंडेंट्स अलग पॉलिसी में चले जाते हैं और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी तो है ही जो हर पॉलिसी में क्लॉज होता है। सम एश्योर्ड ऑप्शंस है 5 लाख से लेकर 3 करोड़ की। सो इसमें दो तरह के जोन्स हैं, जोन 1 और जोन 2। तो आपकी चॉइस है, आप जोन 1 प्रीमियम देना चाहते हैं या जोन 2 प्रीमियम देना चाहते हैं। बाकी पॉलिसीज में क्या होता है, आपकी लोकेशन के हिसाब से आप प्रीमियम देते हैं। यहाँ पे जोन 1 जो है वो ऑल इंडिया कवरेज है। जोन 2 में ऑल इंडिया कवरेज है विद 20% को पेमेंट अगर ट्रीटमेंट लिया जाता है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई इंक्लूडिंग थाने एंड नवी मुंबई, कोलकाता एंड गुजरात। अगर आप इन स्टेट्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका 20% को पेमेंट है, अदरवाइज कोई को पेमेंट नहीं है। तो आप अगर श्योर है कि आपको जोन 1 में ट्रीटमेंट नहीं लेना तो आप जोन 2 का प्रीमियम भी ले सकते हैं, आपका प्रीमियम लोअर होगा। इसमें 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और फैमिली फर्स्ट। सो इंडिविजुअल वो होता है जो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, सिंगल इंडिविजुअल की पॉलिसी है। फैमिली फ्लोटर इज पूरी फैमिली की पॉलिसी आप ले रहे हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चे इंक्लूडेड होते हैं। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 2 adults एंड 4 kids। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप, लाइक 1 adult एंड 1 child, 2 adults एंड 2 kids। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। फैमिली फर्स्ट, अगेन इट वॉज इनोवेशन इन द इंडस्ट्री। जब हार्टबीट आया था तो उसमें फर्स्ट टाइम फैमिली फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। सो फैमिली फर्स्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 19 रिलेशंस ऑफ अ फैमिली कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल प्लान। तो इसमें कवर कौन कौन होता है, खुद आपके स्पाउस, सन, डॉटर, योर पेरेंट्स इन लॉज, योर ब्रदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ एंड नेफ्यू, नीस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। तो टोटल 19 रिलेशंस हैं जो आप फैमिली फर्स्ट में कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आप बड़ी फैमिली और सिंगल पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फैमिली फर्स्ट इज द सोल्यूशन। सो इसमें 3 तरह के वेरिएंट्स हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना है उसके फीचर्स के हिसाब से। सो सिल्वर में रूम कैटेगरी आप कोई भी ले सकते हैं एक्सेप्ट स्वीट और अबव रूम कैटेगरी। गोल्ड में भी सेम है, आप कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं एक्सेप्ट स्वीट और हायर रूम कैटेगरी। प्लैटिनम में आप कोई भी रूम ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, स्वीट रूम भी ले सकते हैं। सो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है 90 डेज एंड 180 डेज। सो दिस इज बाय फार द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। 60 180 हमने सुना है, बट 90 180 मतलब 90 डेज हॉस्पिटल से जाने के पहले के बिल और 180 डेज हॉस्पिटल से आने के बाद के बिल्स आप रिम्बर्स करा सकते हैं। एंड इट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। इसका जो मेन फीचर है जो मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिसी उनके लिए सूटेबल है जो फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और जो चाहते हैं कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस उनको इंटरनेशनल कवरेज दे। इंटरनेशनल कवरेज आपको गोल्ड एंड प्लैटिनम प्लान में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल कवरेज का गोल्ड में लिमिट है दैट इज 30 lakhs एंड प्लैटिनम में इट इज अप टू 1 crore। तो गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में आपका 15 डेज सिंगल ट्रिप पर इंश्योर्ड पर्सन इज कवर्ड। मतलब सिंगल ट्रिप कवर्ड है और 15 डेज का ट्रिप ही कवर्ड है और पर इंश्योर्ड आपकी लिमिट जो मैंने बताई आपको वो लिमिट है। एडिशनल आप लेना चाहें, इसको इंक्रीज करना चाहें और ट्रिप्स ऐड करना चाहें तो आप राइडर ले सकते हैं, प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके वो ऐड करा सकते हैं। प्लैटिनम में एनुअल मल्टी ट्रिप्स अलाउड है। मैक्सिमम सिंगल ट्रिप की जो लिमिट है वो 45 डेज है एंड कवरेज इज अप टू 1 crore। तो इसमें कवर क्या क्या है वो देख लेते हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मेडिकली नेसेसरी है, so then hospitalization inpatient treatment will be covered। इसकी लिमिट वही है up to 30 lakhs in gold policy, up to 1 crore in platinum policy। so next है emergency medical evacuation। so इसका मतलब है कि जहाँ पे आप पॉलिसी होल्डर हैं वहाँ पे पास में कोई मेडिकल सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर के कहने पे मेडिकली नेसेसरीज है उनको एडमिट करना
और उनको जो भी नियरेस्ट सर्विस है वहां तक के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एंड दिस विल बी ऑन कैशलेस बेसिस। अगेन वो लिमिट वही है अप टू 30 lakhs इन गोल्ड एंड अप टू 1 crore इन प्लैटिनम। नेक्स्ट इज ओपीडी ट्रीटमेंट। ओपीडी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कवर्ड। ओपीडी होता है आउट पेशेंट एक्सपेंसेस विच इज आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। कोई इंजरी या इलनेस हुई है जिसकी वजह से आपने डॉक्टर को कंसल्ट करा और एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी है तो वो भी कवर होगा, लेकिन इसमें को पेमेंट लग जाती है 20% की। तो जो भी इसका बिल है ओपीडी का जो आप ये रीइंबर्समेंट बेसिस पे है, जो आप रीइंबर्स कराएंगे 20% आपको देना पड़ेगा, 80% इंश्योरेंस कंपनी देगी। सो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वही है 30 lakhs फॉर गोल्ड एंड 1 crore फॉर प्लैटिनम। नेक्स्ट इज कंपैशनेट विजिट। मान लीजिए आप फॉरेन लैंड में हैं और वहां पे आपके पास कोई अटेंडेंट नहीं है, तो उस केस में आपको आपकी फैमिली मेंबर या फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी विजिट करेंगे, मतलब दिस इज कॉल्ड कंपैशनेट विजिट। ये भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। अगर आप 7 कंसेक्यूटिव डेज के लिए आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बीमार हैं और आपको अटेंडेंट की जरूरत है, अटेंडेंट को अरेंज करेंगे आप तक इकोनॉमी बेसिस। सो नेक्स्ट है लॉस ऑफ पासपोर्ट। ये ट्रैवल इंश्योरेंस का काफी प्रोमिनेंट फीचर है। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो आपका डुप्लीकेट या न्यू पासपोर्ट के लिए आप जो अप्लाई करते हैं उसकी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस और इसकी लिमिट है 20,000 रुपीज। सो एक और फीचर है माइनर चाइल्ड केयर और ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मान लीजिए एक अनअटेंडेड माइनर चाइल्ड है और इंश्योर्ड पॉलिसी जो पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ हो चुकी है, तो बच्चे को वापस ट्रांसपोर्ट करना उनके घर तक, तो वो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इकोनॉमी फेयर पे करें। सो नेक्स्ट इज लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना बैगेज चेक इन करते हैं अपनी जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं टू द डेस्टिनेशन, और जब वहां पे गए तो आपका बैगेज लॉस हो गया, आपका बैगेज नहीं मिल रहा है, तो वो लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज में आता है। तो इसमें भी क्लेम मिलता है। ये आपका पर सिंगल आइटम 5,000 से एक्सीड नहीं करेगा और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10,000 रुपीज फॉर गोल्ड है और प्लैटिनम के लिए भी 10,000 ही है। नेक्स्ट है डिले ऑफ चेक इन बैगेज। अगर आपका चेक इन बैगेज जो आपने चेक इन किया था वो आपको लेट मिलता है, 12 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, तो उस केस में 5,000 तक का रीइंबर्समेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है इन बोथ द केसेस गोल्ड एंड प्लैटिनम। ट्रिप कैंसिलेशन एंड ट्रिप इंटरप्शन भी कवर होता है। ये होता है कि आपका किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से ट्रिप कैंसिलेशन हुआ या ट्रिप इंटरप्ट हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। अगर वो इररिकवरेबल लॉस है, अगर आपने रिकवर नहीं कर पाए कहीं से तो वो इररिकवरेबल हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। दी मैक्सिमम लिमिट इज 25,000। ट्रिप डिले भी कवर्ड है। मान लीजिए ट्रिप डिले होता है अगेन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, टेररिज्म, इनकी वजह से अगर आपका ट्रिप डिले होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 रुपीज तक का एक्सपेंस देती है। सो रिटर्न ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है फॉरेन लैंड में, तो वहां से उनके घर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। इट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल कवरेज। तो इसमें इंटरनेशनल कवरेज में ये पॉइंट्स कवर्ड हैं। फिर बात करेंगे इस प्लान का जो एक और यूएसपी है वो है मटर्निटी कवरेज। सो मटर्निटी कवरेज भी इंक्लूडेड है इसमें। जो लोग मटर्निटी कवरेज देख रहे हैं, इसमें 24 मंथ्स के वेटिंग पीरियड के बाद मटर्निटी इज पेड, डिलीवरी इज पेड, डिलीवरी अप टू 2 kids इज कवर्ड। सो मटर्निटी कवर जो है वो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम में तीनों में अलग अलग लिमिट्स है। दिस इज फिक्स्ड बेनिफिट कि इतना ही पे किया जाएगा इंक्लूडिंग प्री नेटल, पोस्ट नेटल, एवरीथिंग। सो दिस इज द अमाउंट दैट विल बी पेड आफ्टर 24 मंथ्स अगर डिलीवरी होती है तो। सो सिल्वर प्लान में अगर हम बात करें 5 lakhs और 7.5 lakhs का जो लिमिट है दैट इज 40,000 एंड 60,000। 10 lakhs की लिमिट है 70,000, 15 lakhs की लिमिट है 75,000, 20 lakhs की लिमिट है 80,000, 30 lakhs की लिमिट है 1 lakh एंड 50 lakhs की लिमिट भी है 1 lakh। फिर आ जाते हैं प्लैटिनम प्लान में। यहाँ पे 1 crore, 2 crore और 3 crore का कवरेज है। यहाँ पे आपकी जो लिमिट होती है वो है 2 lakh रुपीज पर डिलीवरी एंड यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड भी करा सकते हैं अपनी डिलीवरी, यूएस और कनाडा छोड़ के। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लैटिनम प्लान होल्डर्स। हाँ, पहले मैं बताना चाहूंगी, एक पॉइंट बताना भूल गई। जब हम मटर्निटी कवरेज की बात करते हैं, मटर्निटी ऑप्शन जो आपको मिलता है वो इंडिविजुअल प्लान्स में नहीं मिलता है, फैमिली फ्लोटर प्लान्स में मिलता है और उस प्लान में हस्बैंड और वाइफ दोनों का होना जरूरी है अगर मटर्निटी कवरेज आपको लेनी है तो। वैक्सीनेशन सिल्वर एंड गोल्ड में मिलते हैं अप टू 1 year। जब तक बेबी 1 year का होता है तब तक की जो वैक्सीनेशन है वो कंपनी बेयर करेगी। एंड प्लैटिनम में अप टू 12 years मिलते हैं। अगर आप बच्चे को कवर करते रहते हैं पॉलिसी में ईयर ऑन ईयर, तो 12 साल तक के वैक्सीनेशन इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। एंड इसमें एक और फीचर है कि मान लीजिए मिड ऑफ द ईयर में न्यूबॉर्न बेबी हुआ, आपके 2 साल कंप्लीट होने के बाद 2.5 साल पे बेबी हुआ, तो उस केस में क्या होगा, तो बेबी ऑटोमेटिकली पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना। आप जब नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा तब आप एंडोर्समेंट कराएंगे, पॉलिसी में बेबी को ऐड करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग जो 6 महीने बचे हुए हैं उसमें बेबी ऑटोमेटिकली कवर्ड रहेगा फॉर एनी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। एंड ऑल्सो अगर न्यूबॉर्न बेबी का भी कुछ एक्सपेंस आता है तो वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। तो वैक्सीनेशन की लिस्ट है पूरी जो आपकी स्क्रीन पे है। सो 0 to 3 months में कौन से वैक्सीनेशन लगेंगे, 3 to 6 months में, 9 months में, 12 months में, ये वैक्सीनेशन की लिस्ट है एज पर WHO। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, रीजनेबल एंड कस्टमरी एक्सपेंस बियर होता है। काफी लोग पूछते हैं ये रीजनेबल एंड कस्टमरी एक्सपेंस आखिर है क्या।
सो ये होता है बेसिकली, मान लीजिए एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, एक ही लोकेलिटी में 2 हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर एक हॉस्पिटल कुछ चार्ज कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और दूसरा हॉस्पिटल कुछ चार्ज कर रहा है, तो जो मैच करेगी इंश्योरेंस कंपनी विच इज लोअर, इट विल बी पेड। तो रीजनेबल एंड कस्टमरी पे होगा इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। कई बार ऐसे वैक्सीनेशन भी होते हैं कि सिंगल वैक्सीनेशन ही 5-5, 10-10 हजार का होता है, लेकिन एज पर WHO अप्रूव जो है और रीजनेबल कस्टमरी जो है, हो सकता है उसकी 2,000 रुपए 3,000 रुपए आपको मिले, तो वो चेक कर लीजिएगा रीइंबर्स करने से पहले। एक और चीज जो इस प्लान में न्यू इंट्रोड्यूस की गई थी, जो बाकी प्लान में बाद में आई, विच इज मेंटल डिसऑर्डर एंड HIV कवरेज। प्लान में ये HIV कवरेज और मेंटल डिसऑर्डर वॉज परमानेंट एक्सक्लूजन कवर नहीं होता था, तो इसमें मेंटल डिसऑर्डर भी कवर्ड है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है। वैसे जो मेंटल डिसऑर्डर है दैट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, लेकिन कुछ सब लिमिट्स है, लिस्टेड कंडीशंस। वो लिस्टेड कंडीशंस क्या है? यहाँ पे सब लिमिट है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000 इन केस ऑफ गोल्ड एंड मैक्सिमम 1 लाख इन केस ऑफ प्लैटिनम, विच एवर इज लोअर। सो 11 कंडीशंस ये मैंने शेयर करी आपके साथ। मेंटल डिसऑर्डर में वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का। 36 मंथ्स के बाद ही मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि किसी को अगर पहले से कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जो लिस्ट मैंने शेयर करी, या कुछ पहले से डिप्रेशन या एंग्जाइटी के पिल्स लेते हैं, या कुछ ऑलरेडी PED है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वो कवर नहीं होगी, तो पॉलिसी नहीं मिलेगी। पॉलिसी लेने के बाद ये डायग्नोज होता है मेंटल डिसऑर्डर, देन इट इज कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स। नेक्स्ट है HIV कवरेज। HIV कवरेज कवर्ड है इसमें आफ्टर 48 कंटिन्यूअस मंथ्स। इसका बेनिफिट फिक्स्ड है अप टू ₹50,000। सो ये तो ऐसे परमानेंट एक्सक्लूजन में है, लेकिन इस पॉलिसी में ये कवर्ड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेरियाट्रिक, रोबोटिक एंड लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में। सो बेरियाट्रिक होता है वेट लॉस सर्जरी जो कराते हैं काफी लोग, अगर वो मेडिकली नेसेसरी है देन इट इज कवर्ड। अगर BMI 35 से प्लस है और डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी होनी मेडिकली नेसेसरी है, जरूरी है, तो कवर्ड है। लिमिट है गोल्ड में 1 लाख रुपए और प्लैटिनम में 1.5 लाख रुपए। सो लेजर सर्जरी भी कवर है। लेजर सर्जरी आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करती है, तो लेजर सर्जरी भी कवर्ड है। अब बात कर लेते हैं रोबोटिक सर्जरीज की। सो आने वाले टाइम में, और अभी भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो रोबोटिक सर्जरीज ऑफर कर रहे हैं, और काफी लोग आप पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज हमारी पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं है। सो इस पॉलिसी में वो कवर्ड है। गोल्ड में कवर्ड है विद को-पेमेंट ऑफ 50% और प्लैटिनम में कवर्ड है विद को-पेमेंट ऑफ 20%। तो जहां पे मैं सिल्वर का नाम ले ही नहीं रही हूँ, इसका मतलब सिल्वर में वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने बेरियाट्रिक में नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, तो यहाँ पे आपका सिल्वर में ये वाली कवरेजेस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉयल्टी एडिशन। सो लॉयल्टी एडिशन का मतलब है कि आप कंपनी के साथ लॉयल हैं, आप ईयर ऑन ईयर रिन्यू कर रहे हैं, तो कंपनी आपको कुछ बोनस देना चाह रही है। तो बोनस क्या है? सो 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर विल बी पेड। मतलब मान लीजिए आपका अगर 50 लाख का इंश्योरेंस है, तो 10% हो गया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड होता रहेगा, और मैक्सिमम आपकी 50 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ तक पहुंचेगी। इसका क्लेम से कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज दिस इज लॉयल्टी एडिशन, सो दिस इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीफिल बेनिफिट। सो रीफिल बेनिफिट इसमें सेम पर्सन सेम इलनेस पे आप ले सकते हैं, और 1 ईयर एप्लीकेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी 50 लाख की पॉलिसी है और आपका फर्स्ट क्लेम आ जाता है 30 लाख का, तो आपका 30 लाख पे हो गया, 20 लाख आपका बैलेंस बचा है बेस सम एश्योर्ड में से, और आपका 50 लाख का रीफिल भी ट्रिगर हो गया क्योंकि फर्स्ट क्लेम आ चुका है। सो बैलेंस जो आपकी लिमिट है 20 लाख प्लस 50 लाख, तो 70 लाख तक की लिमिट है आपके नेक्स्ट क्लेम की। सो दिस इज हाउ रीफिल वर्क्स है। एक और बेनिफिट है इसमें विच इज एक्सक्लूसिव बेनिफिट, विच इज कॉल्ड प्रीमियम वेवर बेनिफिट। सो प्रीमियम वेवर बेनिफिट ये है, अगर पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या कुछ स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स हो जाते हैं, वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उस केस में जो नेक्स्ट ईयर का 1 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं, मतलब आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी, इनफोर्स रहेगी विदाउट पेइंग 1 ईयर प्रीमियम, तो 1 साल का प्रीमियम वेवर दे देगी कंपनी आपको। एक्सक्लूजन्स हैं, एक तो मैंने बताया डेथ के केस में, दूसरी जो स्पेसिफाइड जो इलनेसेस हैं वो है कैंसर, हार्ट अटैक, बाईपास, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्ट्रोक, तो ये सब है जो आप जिसकी वजह से आपको ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिल सकता है। इस पॉलिसी में ई कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन है, आप जितनी चाहे मर्जी बार आप ई कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स के जो मैक्स भोपाल के पैनल पे हैं, वहां बात कर सकते हैं, आप OPD कंसल्टेशन ले सकते हैं। फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, आप मान लीजिए कुछ टेस्ट कराना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन खरीदना चाह रहे हैं, तो इनके थ्रू कुछ ऑफर्स अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में। हर कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट देती है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपना ध्यान रख लेंगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली उनका भी फायदा है इसमें, आपका भी फायदा है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लेंगे और मान लीजिए कुछ डिविएशन होता है तो आप अपना ध्यान रख लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कम आएगा, और आपका भी फायदा है कि टाइम पे पता लग जाएगा और आप अपना ध्यान रखेंगे। सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट्स होती हैं 5 लाख की पॉलिसी में 1250 रुपए, 7.5 लाख की पॉलिसी में 1875, गोल्ड में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में अप टू ₹2500, और 30 लाख और 50 लाख में 5000 और 7500। दिस इज पर पर्सन कॉस्ट।
एंड प्लैटिनम में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में अप टू ₹10,000 पर पर्सन आप क्लेम कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। सो आपके सिल्वर और गोल्ड में कैशलेस बेसिस पे होंगे, मतलब लिस्टेड सेंटर्स से होंगे, जो इनके लिस्टेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, आप वहां से करा सकते हैं। प्लैटिनम में आपके पास चॉइस है, आप अपने मर्जी के सेंटर से भी करा सकते हैं तो रीइंबर्समेंट में जाएंगे, इनके पैनल से कराएंगे तो आप कैशलेस पे चले जाएंगे। तो डे केयर ट्रीटमेंट कवर है हर पॉलिसी की तरह। अगर मान लीजिए कोई आपका ट्रीटमेंट होता है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ सर्जरी, तो 536 डे केयर ट्रीटमेंट्स मेंशन्ड हैं जो कवर्ड हैं इस पॉलिसी में, जिसमें आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। आप सुबह जाके शाम को घर आ जाते हैं, प्रोवाइडेड हॉस्पिटल में एडमिशन और डिस्चार्ज का प्रोसीजर होना चाहिए और आपका कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिखना चाहिए, तभी डे केयर मिलता है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड है, जहां पे मान लीजिए पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल जा पाए या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर्ड है। अगर 3 कंसेक्यूटिव डेज के लिए डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है तो वो पे हो जाता है और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो आयुष है वो भी कवर्ड है आपका, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इज ऑल्सो कवर्ड। So living organ transplant is also covered. It is covered up to sum assured. Emergency ambulance जो सर्विसेज है वो कवर्ड है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अप टू सम assured कवर्ड है। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मैक्सिमम ₹2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन पे होता है। अब कुछ आगे मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ जो सिर्फ प्लैटिनम कस्टमर्स के लिए हैं, जिन्होंने प्लैटिनम प्लान ऑप्ट करा है, सिर्फ वही ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, कि मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस होता है और आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन चाहते हैं डॉक्टर्स से, यू कैन अप्रोच मैक्स बुपा, वो आपकी कॉल अरेंज करा सकते हैं और वंस इन अ पॉलिसी ईयर आप ये ले सकते हैं और वर्ल्ड वाइड भी इंक्लूडेड है। मान लीजिए आप बाहर के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो वंस अ ईयर आप वो ले सकते हैं। एक और बेनिफिट है स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स जो आपके हैं, जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं दोबारा दिखाती हूँ। सो वो अगर वो डायग्नोज होते हैं और डायग्नोज होते हैं इंडिया में, इनका ट्रीटमेंट आप बाहर भी ले सकते हैं आउटसाइड इंडिया। ये 9 इलनेसेस हैं जो कवर्ड है, यहाँ पे डायग्नोसिस हो, आप इसका ट्रीटमेंट कराना चाहें, इसकी सर्जरी कराना चाहें, इंडिया के बाहर भी कवर्ड है इस प्लान में। यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करेगी, इसमें आपकी सर्जरी के एक्सपेंसेस बेयर करेगी, जो भी बाहर सर्जरी होगी, दैट इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। ओपीडी कवरेज इंक्लूडेड है, अगेन प्लैटिनम कस्टमर्स के लिए है। ओपीडी कवरेज में क्या होता है, मतलब आपका हॉस्पिटल नहीं गए और बाकी हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मेडिसिन ली, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए किसी चीज से, तो वो भी कवर्ड है इसमें। इसमें लिमिट है मैक्सिमम ₹50,000 पर पॉलिसी। तो 50,000 रुपए की आपकी अगर पॉलिसी 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ की है तो 50,000 का ये लिमिट है जो पूरी एज अ फैमिली आपकी क्लेम कर सकती है। एंड अगर मान लीजिए आप यूज नहीं करते हैं किसी साल में तो 80% ऑफ द अमाउंट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। जो भी आपका अमाउंट बचा है उस साल का, वो 80% आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। डेंटल जो ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। डेंटल इम्प्लांट्स कवर नहीं होंगे। अदर देन दैट आई साइट करेक्शन की, आप आई साइट की कंसल्टेंसी ले रहे हैं, चेकअप ले जा रहे हैं, तो वो भी कवर्ड है। इन ओपीडी में आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बूस्टर्स क्या अवेलेबल है, मतलब राइडर्स क्या अवेलेबल है इस पॉलिसी में। ये तो थे बेस बेनिफिट्स। ऑप्शनल बेनिफिट्स क्या है जो आप अपने हिसाब से पॉलिसी में डाल सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, एनहांस्ड लॉयल्टी एडिशन, इंटरनेशनल कवरेज एक्सटेंशन, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, एनहांस्ड इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कवर और हेल्थ कोच। तो ये सब चीजें कवर्ड हैं। आपको जो चीज चाहिए आप ऐड कर सकते हैं बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा प्रीमियम। और मेनली पर्सनल एक्सीडेंटल वही होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ या डिसेबिलिटी हुआ तो पॉलिसी में कवर होगा। क्रिटिकल इलनेस की कोई भी क्रिटिकल इलनेस एज पर द लिस्ट डायग्नोज होता है तो लम सम बेनिफिट मिलता है। दिस इज ओवर एंड अबव द हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। फिर बात करते हैं एनहांस्ड लॉयल्टी एडिशन। एक लॉयल्टी एडिशन तो आपको मैंने बताया था जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 100%। अगर आप एनहांस लॉयल्टी एडिशन राइडर ऐड कर लेते हैं तो वो 20%, वो डबल हो जाता है बेसिकली। 20% आपको ईयर ऑन ईयर मिलता है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 200%, मतलब 50 लाख की पॉलिसी 1.5 करोड़ की हो जाएगी आफ्टर 10 लॉयल्टी एडिशंस। इंटरनेशनल कवरेज एक्सटेंशन, जो मैंने आपको कवरेज बताई थी कि सिंगल ट्रिप और एनुअल मल्टी ट्रिप का, उसको डबल कर सकते हैं आप कवरेज को। गोल्ड में आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, एक सिंगल ट्रिप कवर्ड है और ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। सो दिस कैन बी एडेड बाय बाइंग द पॉलिसी। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होता है कि जितने दिन आप हॉस्पिटल रहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि अटेंडेंट एक्सपेंसेस हैं कि जो भी आपके साथ है, तो एक तरह से वो अटेंडेंट एक्सपेंसेस भी आप मान सकते हैं। कैश बेनिफिट आप मान सकते हैं कि जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहें उतने दिन का इंश्योरेंस कंपनी आपको पर डे के हिसाब से अमाउंट, लिमिट स्पेसिफाइड के हिसाब से अमाउंट देते हैं। इसमें जो लिमिट्स हैं, सिल्वर में ₹3,000 पर डे है, गोल्ड में इट इज ₹5,000 पर डे, प्लैटिनम में इट इज 7,500 पर डे। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको मिनिमम 48 आवर्स या हॉस्पिटलाइज रहना होता है, तभी आपका ये ट्रिगर करता है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। बट पे होता है डे 1 से, और मैक्सिमम जो पे होगा वो अप टू 30 डेज पे होगा, 30 डेज से ऊपर पे नहीं होगा। एनहांस्ड इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कवर, मतलब जो मैंने आपको अभी तक ऊपर बताए थे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट यूएस एंड कनाडा थे। अगर आप यूएस एंड कनाडा को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। लास्ट राइडर है हेल्थ कोच। हेल्थ कोच वो है जो आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल में हेल्प करता है,
आपको पुश करता है कि आप ये वाली एक्सरसाइजेस कीजिए या इस तरह से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, तो एक आपके लिए एक हेल्थ कोच है, और वो आप पर पॉलिसी मेंबर, मतलब आपकी पॉलिसी में अगर 4 लोग हैं तो आप चारों के लिए हेल्थ कोच चाहते हैं तो 400 रुपीज की कॉस्ट है जो आप पर पॉलिसी मेंबर देंगे प्लस टैक्सेस, और आपको ईयर लॉन्ग हेल्थ कोच की असिस्टेंस रहेगी। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलिसी टेन्योर और टैक्स बेनिफिट के बारे में। सो पॉलिसी टेन्योर, इसमें भी लॉन्ग टर्म टेन्योर पर डिस्काउंट मिलता है। 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स की पॉलिसी। अगर आप 2 ईयर्स की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 7.5% डिस्काउंट मिलता है ऑन दी सेकेंड ईयर प्रीमियम। अगर 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 15% डिस्काउंट ऑन थर्ड ईयर प्रीमियम। और जो टैक्स बेनिफिट है वो आप जानते ही हैं, सेक्शन 80D में आपको 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक चीज और, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग कि अगर हमने 3 साल का प्रीमियम इकट्ठे दे दिया तो टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे, एक ही साल में लेंगे या स्प्लिट करके? तो वो बेसिकली स्प्लिट, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपने 1,20,000 मान लीजिए प्रीमियम दिया, तो वो स्प्लिट कर लेंगे आप 3 साल में, 40,000 का आप तीनों साल में बेनिफिट ले लेंगे इंडिविजुअली। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स और एक्सक्लूजन्स, क्योंकि हमने बेनिफिट्स की बात करी तो वेटिंग पीरियड्स और एक्सक्लूजन्स की बात करनी भी जरूरी है। सो वेटिंग पीरियड जो है, इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, जिसमें कोई प्लान हॉस्पिटलाइजेशन आप नहीं करा सकते हैं, ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। फिर इसमें एक अच्छी बात है, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन जो हम आज तक बात करते थे, जो ग्रोइंग इलनेसेस होती हैं, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, जो 24 मंथ्स कवर नहीं होती हैं बाकी पॉलिसीज में, यहाँ पे 1 साल के बाद कवर्ड है। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है फॉर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पे 2 साल है इस पॉलिसी में। 2 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी कवर होंगे, जो पहले से प्रॉब्लम्स हैं वो 2 साल बाद आपकी कवर्ड हो जाएंगी। और बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स की, तो ये लिस्ट है आपके सामने, ये परमानेंटली एक्सक्लूडेड है पॉलिसी से, ये पे नहीं होगा। ये मेनली स्टैंडर्ड लिस्ट होती है, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में ये पे नहीं होता है। सो मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगी एक प्रीमियम का, कि प्रीमियम एक्चुअली है कितना इस पॉलिसी का। यहाँ पे मैं एज लेती हूँ, 32 ईयर्स का एडल्ट है और 2 एडल्ट की पॉलिसी है, और वो प्रीमियम, वो क्या प्रीमियम देंगे इस पॉलिसी का। सो ये 1 ईयर का प्रीमियम है, दिस इज इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, और कोई जोनल लोडिंग नहीं लगी है इसमें, जो हमने जोन 1 जोन 2 की बात की थी, ये जोन 1 का ही प्रीमियम है। सो 2 एडल्ट के लिए 32 ईयर्स पे प्रीमियम है 5 लाख का 21,784, 10 लाख का है 3,0073, 20 लाख का है 35,571, 50 लाख का है 38,192, 1 करोड़ का है 87,455, और 3 करोड़ का है 1,04,32। सो ये प्रीमियम्स हैं, आप देख सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम क्या सूटेबल है, उसी हिसाब से चूज करें। मैं आपको इनमें बताना चाहूंगी कि सूटेबिलिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं कि प्लान सूटेबल है किसके लिए। जो मैटर्निटी कवरेज देख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा प्लान है, जो इंटरनेशनल कवरेज देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में इंटरनेशनल कवरेज हो और हमें अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस ना लेनी पड़े बिकॉज हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए अच्छा कवरेज है। जो चाहते हैं कि हम अपनी कोई भी क्रिटिकल इलनेस या स्पेसिफिक इलनेसेस जो हमने बात की थी, दे वांट कवरेज वर्ल्ड वाइड, चाहते हैं कि कभी जरूरत पड़े तो बाहर भी ट्रीटमेंट करा सके, तो उनके लिए प्लान सूटेबल है। तो जैसे कि मैंने बोला, प्रीमिया है, प्रीमियम प्लान है, आप देख सकते हैं आपके लिए आपकी कितनी जरूरत है इस प्लान की, उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है मैक्स बुपा हेल्थ प्रीमिया के बारे में, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी नीचे है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हम रेगुलर इंटरनेशनल यहीं तक, इसमें सॉरी, वो 3 पार्ट्स हटा देना, पता नहीं क्या हो रहा है।